हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही काली है और इसी गहरी दुनिया का एक घिनौना राज कास्टिंग का काउच है। यह सिनेमा इंडस्ट्री का एक ऐसा काला सच है जिसे झुठला पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ अभिनेत्रियां जहां अपने साथ हुए अपराध पर चुप्पी साधे रखती हैं, वहीं समय समय पर बहुत सी एक्ट्रेस को इसके बारे में बात करते हुए भी देखा जा चुका है। हाल ही में कई अभिनेत्रियों ने कास्टिंग काउच पर मुखरता से अपनी बात रखी है। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच पर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने कास्टिंग काउच का किस्सा सुनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन ने बताया था कि एक डायरेक्टर थे जिन्होंने उन्हें कपड़े उतराने को कह दिया था। जैस्मिन इससे काफी डर गई थी और उन्हें समझ भी नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। पॉपुलर टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी का नाम देख आप सभी को हैरानी होगी, लेकिन वह भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। एकता कपूर के सीरियल ये है मोहब्बतें में अभिनय कर नाम कमाने वाली दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि स्ट्रगल के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ था। उनसे कहा गया था कि उन्हें एक डायरेक्टर के साथ सोना होगा और इसके बाद उन्हें टीवी में बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का रोल पहले शिल्पा शिंदे ने ही किया था। लगभग 200 एपिसोड्स करने के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था और मेकर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि मेकर्स ने सफाई दी थी कि शिल्पा ने फीस बढ़ाने की डिमांड की थी। अनुपमा सीरियल टीवी का नंबर 1 शो है। इसमें अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अब घरेलू नाम बन चुकी हैं। उन्होंने इस शो से खूब तारीफें और शोहरत हासिल की है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में अपने किरदार मोनिशा से पहली बार पहचान बनाने वाली रूपाली ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इसका सामना करना पड़ा था और उन्होंने इसे ना चुनकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर छोटे पर्दे पर आने का फैसला किया था। रूपाली गांगुली ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा न बनने के लिए सोच समझकर फैसला लिया था, क्योंकि उस समय कास्टिंग काउच ने अपने पैर पसारे हुए थे, इसलिए उसे ना चुनने का फैसला किया। अनुपमा स्टार ने कहा, मैंने फिल्मों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ये एक ऐसा विकल्प था जो मैंने इसलिए चुना क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच मौजूद था। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसका सामना करना पड़ा और मैंने इसे ना चुनने का फैसला किया। इसलिए आपको असफल माना जाता है क्योंकि आप एक फिल्मी परिवार से आते हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और संतोषी माँ जैसे सीरियल से छोटे पर्दे पर मशहूर हुई अदाकारा रतन राजपूत भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही अभिनेत्री ने अपने एक व्लॉग के माध्यम से कास्टिंग काउच के काले सच को उजागर किया था। अपने स्ट्रगल के समय पर टीवी से पहले रतन बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी। अपने उन्हीं दिनों को याद कर रतन ने बताया था कि आज से 14 साल पहले वह एक प्रोड्यूसर के पास गई थी जिसकी उम्र 60 से 65 साल थी। काम मांगने गई रतन के सामने उसने एक ऐसी गंदी डिमांड रखी थी जिसे सुन वह हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, जब रतन ने उसे अपनी पिता की उम्र का बताया तो वह बोला, सुनो, अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रेस बनती तो मैं उसके साथ भी सोता। टीवी के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में अभिनय कर घर घर में पहचान बनाने वाली कावेरी प्रियम ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कास्टिंग काउच के अपने भयावह अनुभव को साझा किया है। अभिनेत्री का कहना था कि उन्हें डेब्यू करने से पहले इंडस्ट्री में बहुत कुछ झेलना पड़ा था, जिसके कारण मायानगरी में उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। जी हाँ, कावेरी ने अपना दर्द बयां करते हुए और अभिनय की दुनिया की काली सच्चाई से पर्दा उठाते हुए कहा, उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने रोल के बदले अश्लील प्रस्ताव दिया था, जिससे वह काफी असहज हो गई थी। वह इस घटना के बाद इतना टूट गई थी कि उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि वह डायरेक्टर के जाल में नहीं फंसी थी। टीवी से बॉलीवुड तक अपना दम दिखा चुकी बोल्ड एक्ट्रेस शमा सिकंदर को किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है।
वह सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण अक्सर छाई रहती हैं। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित करने वाली शमा सिकंदर ने भी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का अनुभव किया है। अभिनेत्री ने पिछले दिनों कास्टिंग काउच पर हैरान करने वाला खुलासा किया था। शमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ फेमस निर्माताओं और निर्देशकों ने उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे लगता था कि काम के बदले उन्हें वास्तव में सेक्स ही चाहिए था। अपने अतरंगी और अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बटोरने वाली उर्फी जावेद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अक्सर ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देने वाली उर्फी जावेद ने भी कुछ दिन पहले कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की थी। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी उर्फी ने बताया था कि उनके साथ एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन वह बहुत चालाक है और ऐसे ट्रैप में नहीं फंसती हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री की बेटी होने के बावजूद अनुपमा फेम मदालसा शर्मा ने कास्टिंग काउच का अनुभव किया था। मदालसा ने भी एक बार कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा था कि वह जब भी ऐसी चीजों का सामना करती हैं, तो वह तुरंत वहां से किनारा कर लेती हैं। उन्होंने बताया था कि आज का समय लड़का लड़की दोनों के लिए खौफनाक है। टेलीविजन अभिनेत्री डोनल बिश्ट भी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, लेकिन डोनल ने इसका मजबूती से सामना किया था। डोनल ने चुप रहने की बजाय पुलिस में शिकायत तक कर दी थी। जी हाँ, जब साउथ इंडस्ट्री में एक फिल्म मेकर ने अभिनेत्री से रोल के बदले सोने की डिमांड की थी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में केस दर्ज कर दिया था। इसका खुलासा खुद डोनल ने एक इंटरव्यू में किया था। क्या हुआ तेरा वादा जैसे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस मोना सिंह ने खुलासा किया है कि वो करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। दरअसल मोना सिंह हाल ही में वेब सीरीज कफस में नजर आई। डार्क मनी की ये हिंदी सीरीज इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न से रूबरू कराती है। ऐसे में इंडिया टुडे से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ा था। मोना बताती हैं कि उन्हें इसका शिकार तब होना पड़ा जब वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी और ऑडिशंस दे रही थी। ये जस्सी जैसी कोई नहीं के मिलने से पहले की बात है। वो ऑडिशन के लिए पुणे से बॉम्बे आया करती थी। इस दौरान कुछ ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने उन्हें अनकंफर्टेबल, अजीब और भयानक महसूस करावाया। इसके अलावा मोना सिंह ने उनसे आगे कहा कि उन्हें लगता है कि महिलाएं चाहे कितनी भी नादान या कमजोर हैं या किसी भी उम्र की हो, उनका इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है। वो कभी गलत नहीं आंकती हैं। उस समय उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वो बहुत खराब स्थिति में फंसी हैं। वो सोचने लगी थी कि यहाँ से कैसे निकलें और खुद को कैसे बचाएं। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था। इसके साथ ही मोना सिंह का कास्टिंग काउच को लेकर ये भी मानना है कि अब ये पर्सनल चॉइस बन चुका है। ये ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसी चीजें होती रहती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी चीजें कभी भी उन्हें करने से नहीं रोकती जो आप करना चाहते हैं। इसने उन्हें इंडस्ट्री में आने से नहीं रोका है। वो अभी भी सपने का पीछा कर रही हैं। ये इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि ऐसा हर जगह है और अब पर्सनल चॉइस बन गया है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या भी कास्टिंग काउच की शिकार रह चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो नई नई इंडस्ट्री में आई थी और बड़ा ब्रेक चाहती थी, तो एक डायरेक्टर ने उन्हें अपने साथ रहने को कहा था। एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट भी कास्टिंग काउच की शिकार रह चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें काम देने के बहाने एक एक्टर ने वन नाइट स्टैंड की बात की थी, जो उनके लिए बहुत डरावना सपना जैसा था और उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके कारण उन्हें काम मिलने में परेशानी भी हुई थी। कई धार्मिक टीवी सीरियल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस शिव्या पठानिया ने भी कास्टिंग काउच पर बात की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनके पास काम नहीं था तब उन्हें एक प्रोड्यूसर के द्वारा कॉल आया था और उनके सामने कॉम्प्रोमाइज की शर्त रखी गई थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शो में नजर आ चुकी एक्ट्रेस आराधना शर्मा भी कास्टिंग काउच की शिकार रह चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास किसी रोल के स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी तो उन्हें गलत तरीके से छुआ गया था, जिससे वो डर गई थी। इसी बीच अब टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस ने बॉलीवुड डायरेक्टर को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। ये खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि टीवी सीरियल मिले जब हम तुम और इस प्यार को क्या नाम दूं फेम एक्ट्रेस सनाया ईरानी है। चलिए आज के बॉलीवुड स्कैंडल में बताते हैं उनसे जुड़े इस किस्से के बारे में, जब उन्हें डायरेक्टर ने होटल में बुलाया और बिकिनी ऑफर की। दरअसल टीवी एक्ट्रेस सनाया ईरानी ने हाल ही में हाउ टू फ्लाई से बात की और इस दौरान कास्टिंग काउच का खुलासा किया। सनाया ने बताया था कि बहुत सारी गलतफहमी थी। उन्हें बताया गया था वो एक म्यूजिक वीडियो के लिए ऑडिशन दे रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक फिल्म थी। सनाया ने आगे बताया कि उन्होंने मैनेजर से कहा कि वो ये नहीं करने वाली है। इस पर मैनेजर उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि सर गुस्सा हो जाएंगे, साथ ही डायरेक्टर से बात करने के लिए कहा था। सनाया ईरानी ने बताया कि उन्होंने मैनेजर के कहने के बाद डायरेक्टर को कॉल किया। उसने कहा कि वो एक मीटिंग के लिए जा रहा है तो आधे घंटे के बाद फोन करें। इसलिए उन्होंने करीब 45 मिनट के बाद फिर से कॉल लगाया तो डायरेक्टर ने थोड़ा अनप्रोफेशनली बिहेव किया। उसने सामने से एक्ट्रेस से टाइम पूछा कि समय क्या हुआ है। सनाया ने टाइम बताया तो उसने फिर कहा था कि किस समय फोन करने के लिए कहा था। टीवी अभिनेत्री ने कहा कि वो उन्हें थोड़ा असभ्य लगा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया था कि उन्हें बिकिनी पहनना ठीक है। एक्ट्रेस का मानना था कि उनके लिए ये थोड़ा चीप हो रहा था, इसलिए उन्होंने फोन रख दिया था। सनाया ईरानी ने आगे ये भी बताया कि वो इन सब बातों को लेकर एक्ट्रेस को लगता है कि लोग इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ कुछ करने के लिए उनसे मिलते हैं। एक्ट्रेस का मानना है कि लोग मकसद से मिलते हैं कि वो कैसी लड़की है, सोई है या फिर सोएगी या नहीं। सिनेमा जगत की एक कड़वी हकीकत जिससे एक्ट्रेस को दो चार होना पड़ता है। फिल्मों में रोल देने के लिए उनके सामने कॉम्प्रोमाइज करने की शर्त रख दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ एक्ट्रेसेस जिन्होंने कास्टिंग काउच शिकार हुई थी और उसके बारे में अपनी बताया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।